नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति पर बनने वाले एक विशिष्ट चिन्हों के विषय में। ये चिन्ह किस प्रकार से बनता है, आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। एक चिन्ह इसमें फॉर्मेशन हो रहा है। यह चिन्ह में एक रेखा कुछ इस प्रकार से गई है, दूसरी रेखा इस प्रकार से गई है और इसमें तीसरी रेखा यहाँ इस प्रकार से गई हुई है। यह चिन्ह बन रहा है नक्षत्र का चिन्ह। इस चिन्ह को शास्त्र में तारे का चिन्ह या नक्षत्र का चिन्ह, बहुत जगह इसे स्टार का चिन्ह कहते हैं। नक्षत्र का चिन्ह बनना, थोड़ा सा इसमें देखें तो इसमें क्या होता है कि दो से अधिक, जब ये इस प्रकार से बनता है तो ये क्रॉस होता है। लेकिन जब इसमें एक रेखा कहीं से भी इसमें क्रॉस हो जाती है, ये इसे कहते हैं नक्षत्र का चिन्ह। यह चिन्ह गुरु बृहस्पति पर बनना अत्यंत शुभ माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी उदार प्रकृति के होते हैं, मतलब विचार इनके बहुत ही उत्कृष्ट होते हैं। ये अपने साथ साथ लोगों के विषय में अत्यधिक सोचते हैं। लोगों के हित, किसी भी कार्य को करते हैं तो समाज का क्या हित होगा, उससे लोगों को कोई नुकसान तो नहीं, इस प्रकार की ये कल्पना करने वाले उदार प्रकृति के परोपकारी व्यक्ति होते हैं। किसी का दुख इन्हें देखा नहीं जाता, ये किसी का उपकार करने के लिए ऑलवेज रेडी होते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा गुण देता है। साथ में ये गुरु पर बनता है तो ऐसे व्यक्ति की रुचि अध्यात्म की ओर भी होती है। तो अध्यात्म की ओर होना तो अर्थात ऐसे व्यक्ति धार्मिक भी होते हैं, धार्मिक प्रकृति के होते हैं। बिल्कुल स्पष्ट, जब हम इस हथेली पर देखें तो ये देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ पर यह चिन्ह का फॉर्मेशन हो रहा है, बिल्कुल क्लियर रूप से यहाँ पर हो रहा है। तो एक तो ये, इसके बाद ये दिखलाता है कि सौभाग्यशाली होते हैं व्यक्ति। सौभाग्यशाली के बाद होता है कि ये चिन्ह स्त्री पक्ष से भी लाभकारी होता है, अर्थात इनका विवाह अच्छे घर में होगा, या हो सकता है इनकी पत्नी कहीं काम करे, वहाँ से धन का अर्जन हो। मतलब विवाह के बाद स्त्री पक्ष से लाभ, ससुराल पक्ष से लाभ, महिला से लाभ, इस प्रकार की लाभ की स्थिति ये आपको नक्षत्र का चिन्ह बनकर देता है। तो ये इसकी शुभ स्थिति है। अब नक्षत्र के चिन्ह के बाद यहाँ कई प्रकार के चिन्ह होते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन सा चिन्ह है क्रॉस का चिन्ह। अक्सर लोग इसकी बात करते हैं, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। क्रॉस का चिन्ह आपको जीवन में वैवाहिक सुख देता है, सर्वप्रथम सामाजिक सफलता देता है, और स्त्री सुख ये विशेष प्रकार का मिलता है। ऐसे जातक पे क्या होता है कि स्त्री सुख प्राप्त होते रहता है। तो ये क्रॉस का चिन्ह है। अब यहाँ पर कभी कभी देखते हैं कि एक चिन्ह बनता है जो त्रिभुज का चिन्ह कहलाता है, इस प्रकार से ट्रायंगल का चिन्ह। तो यह चिन्ह यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। किसी भी जातक के हथेली में यदि त्रिभुज बने, ये हो सकता है कि ये इस प्रकार से हो, इस प्रकार से हो, इस प्रकार से हो, यह भी एक त्रिभुज का चिन्ह है। लेकिन स्वतंत्र रूप से बनने वाला त्रिभुज जो है पूर्ण फल देता है। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, ऐसे जातक क्या होते हैं कि जनहित का कार्य करने वाले होते हैं, लोकहित या जनहित के वर्क करने वाले होते हैं त्रिभुज, जिसके कारण ऐसे लोग राजनीतिक सफलता अच्छी प्राप्त करते हैं। मतलब यदि ये राजनीति के क्षेत्र में जाएं तो एक उन्हें अच्छा मौका मिलेगा कि राजनीतिक सफलता ये प्राप्त करेंगे, और किसी पद को भी ये धारण कर सकते हैं, राजनीतिक रूप से बड़े पद को। तो ये चीज़ें दिखलाती है। साथ में क्या होता है, ऐसे जातक को शासन करने की एक प्रवृत्ति भी होती है कि लोगों को कैसे डील करना है, लोगों को किस प्रकार से हैंडल करना है, लोगों को किस प्रकार से मैनेज करना है, या उनको किस प्रकार से अपने पक्ष में लेना है, शासन करना, ये एक प्रवृत्ति होती है। तो ऐसे जातक यदि राजनीति फील्ड में नहीं है तो ऐसे जातक कहीं सरकारी क्षेत्र में बड़े पदाधिकारी हो सकते हैं, मतलब प्रशासनिक पदाधिकारी हो सकते हैं, जो अपने क्षेत्र में जो हज़ारों लाखों लोगों को हैंडल करते हो, उनके लोक हित के कार्य करते हों, या जन सामान्य से जुड़े हुए वर्क करते हों, इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती है। तो एक अच्छे पदाधिकारी के हथेली में भी आपको एक त्रिभुज का निशान देखने को मिलता है। ये चीज़ें, ये त्रिभुज, तो त्रिभुज का निशान बनना अति शुभ माना जाता है। अब इसके साथ एक चीज़ पे और हमें ध्यान देना चाहिए कि गुरु बृहस्पति पर्वत की स्थिति क्या है। यदि पर्वत की स्थिति शुभ हो, जैसे कि इस हथेली में देख रहे हैं पर्वत थोड़ा सा उभार लिया हुआ दिख रहा है, तो उभार लिया हुआ गुरु बृहस्पति अर्थात पर्वत शुभ है। ऐसे स्थिति में क्या होता है कि इस पर जो शुभ चिन्ह होते हैं उनका जो है आपको 100% रिजल्ट मिलता है। ये शुभ परिणाम 100% देते हैं। लेकिन चिन्ह यदि बृहस्पति, गुरु बृहस्पति शुभ अवस्था में न हो तो इसके शुभ फल में जो है कमी आ जाती है। दूसरा, हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि एक रेखा इधर से जा रही थी, ये इस प्रकार से जा रही है, कोई रेखा इधर से जा रही है, अब ये क्या हो रहा है कि एक ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है यहाँ। तो इस प्रकार का त्रिभुज बनना
इसके फल कुछ अलग तरीके के होते हैं। इसका हम तुलना इस स्वतंत्र त्रिभुज से नहीं कर सकते। ये स्वतंत्र त्रिभुज अत्यंत ही भाग्यशाली होता है। अब आइए एक निगेटिव चिन्ह की हम थोड़ी बात कर लें कि ये निगेटिव चिन्ह बनता है किस प्रकार से, इस प्रकार से जिसे हम द्वीप कहते हैं। तो गुरु पर्वत पर द्वीप का चिन्ह बनना बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है। द्वीप का चिन्ह बनता हो तो ऐसे जातक को अपशय का शिकार होना पड़ता है, ऐसे जातक को अपमान का, तिरस्कार का शिकार होना पड़ता है। और ऐसे जातक क्या होते हैं, धूर्त भी होते हैं, धूर्त होते हैं, छल प्रपंच करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर द्वीप का चिन्ह शुभ नहीं माना जाता है। गुरु बृहस्पति पर जाल का चिन्ह भी अच्छा नहीं माना जाता। जाल का चिन्ह कहने का अर्थ है कि यहाँ 2 से अधिक रेखा हो, इधर से भी इस प्रकार से रेखा हो, तो ये चिन्ह को कहते हैं हम जाल का चिन्ह। ये जाल का चिन्ह भी गुरु बृहस्पति पर बनना बिल्कुल शुभ नहीं है। ये आपके वैवाहिक जीवन में सुख की कमी करता है। साथ में ऐसे जातक नीच कार्य को या नीच कर्म को करने वाले होते हैं, तो ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। आइए एक चिन्ह हम और लेते हैं। ये चिन्ह होता है वर्ग का चिन्ह, स्क्वायर का चिन्ह। यदि स्वतंत्र रूप से स्क्वायर बनता हो गुरु बृहस्पति पर तो ये अत्यंत शुभ है। ऐसे जातक बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, लेकिन इनके अंदर में धन संपत्ति से परिपूर्णता होने के बाद भी, या फिर ऐसे जातक गुरु बृहस्पति पर है तो विद्वान भी होंगे, लेकिन इनके अंदर में अहंकार की भावना बिल्कुल नहीं होगी। मतलब ये अहंकार या बहुत अधिक अपने आप पे प्राउड करने से बचाता है। मतलब सब कुछ होते हुए भी इनके पास धन हो, संपत्ति हो, ज्ञान हो, लेकिन मन में अहंकार की भावना बिल्कुल नहीं होती। गलत कार्य करने से ये बिल्कुल पीछे रहते हैं। कभी भी किसी भी क्षेत्र में ऐसे जातक गलत कार्य को नहीं करेंगे और ना ही किसी को करने के लिए तत्पर करेंगे, उसे रोकने का प्रयास करेंगे। तो ये और साथ में आध्यात्मिक शक्ति को दिखलाता है, क्योंकि गुरु पर बनना तो गुरु एक अध्यात्म का क्षेत्र होता है, तो ये आध्यात्मिक क्षेत्र पर आध्यात्मिक शक्ति को भी दिखलाता है। आइए एक चिन्ह और जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मैं उसकी बात कर लेता हूँ। यहाँ से एक रेखा जो निकल के इस प्रकार से जाती है, इस प्रकार से, तो इसे कहते हैं हम गुरु मुद्रिका। यहाँ से आपके निकले या इस प्रकार से घेरते हुए यहाँ चले जाए इस प्रकार से, तो इस रेखा को गुरु मुद्रिका कही जाती है। हालांकि ये रेखा जो है मुश्किल से 1% लोगों के ही हथेली में बिल्कुल शुद्ध रूप से आपको देखने को मिलेगी। शुद्ध कहने का अर्थ होता है कि ये रेखा बिल्कुल साफ सुथरी हो, क्लियर हो। इस रेखा को कोई अन्य रेखा काटे ना। अन्य रेखा के काटने पर इसके फल में काफ़ी परिवर्तन हो जाते हैं, शुभ फल अशुभ में भी बदल जाता है। तो देखिए ये जो इस प्रकार का रिंग बनना, एक तो सबसे पहले है कि ऐसे जातक बुद्धिमान होंगे, गलत कार्य से दूर रहने वाले होंगे, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होंगे, पूजा पाठ करने की में इनकी जो है काफ़ी इच्छा रहती है। साथ में गुप्त विद्या की ओर विशेष रुचि देखी जाती है। ऐसे जातक यदि किसी शिक्षा के क्षेत्र में है तो एक अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, अच्छे व्याख्याता हो सकते हैं, प्राध्यापक हो सकते हैं। साथ में ऐसे किसी भी क्षेत्र में जहाँ भी रहेंगे ये उच्च पद को प्राप्त करके रहेंगे। इनकी इच्छा असीम होती है, काफ़ी बढ़ी हुई इच्छा होती है, उच्च पद की इच्छा। निम्न कार्य से या निम्न स्तरीय कार्य से दूर रहने वाली उच्च अभिलाषा वाले व्यक्ति होते हैं। साथ में ये एक चीज़ दिखलाती है कि ये जो इनमें जो होती है कि अध्यात्म की रुचि, अध्यात्म की विद्या, ये विद्या जैसे आपकी किसी विशेष विद्या, जैसे पूजा पाठ की कोई विद्या हो या धार्मिक विद्या हो, ज्योतिषी से संबंधित विद्या हो, इस प्रकार की विद्या में ऐसे जातक काफ़ी ज्ञाता हो सकते हैं। इनके साथ साथ यदि किसी की मस्तिष्क रेखा काफ़ी मजबूत स्थिति में है तो इसके फल जो होते हैं आध्यात्मिक शक्ति वाली फल, ये फल अत्यंत बढ़ जाते हैं। ऐसे जातक अंतर्यामी हो जाते हैं। कहते हैं ना कि ऐसे कोई व्यक्ति के सामने वाले व्यक्ति के मन की बात जान लेता है तो उसका एक कारण उसके उंगलियों को देखेंगे तो यहाँ पर आपको गुरु मुद्रिका मिलेगी, साथ में एक अच्छी मस्तिष्क रेखा। यदि अच्छी मस्तिष्क रेखा हो और गुरु मुद्रिका हो तो ऐसे व्यक्ति अंतर्यामी होते हैं। इनके सामने कोई व्यक्ति क्या कहना चाहता है या अंदर से क्या है उसके मन में, ये जान लेते हैं। अंतर्यामी व्यक्ति होते हैं, आपके मन की बातों को जान सकते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं। लेकिन यदि आपके ये जो बन रहा है गुरु मुद्रिका, इसे कोई रेखा काट दे, इस प्रकार से काट दे या फिर इस प्रकार से काट देती, ये बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता। 90% स्थिति में कुछ कुछ रेखाएं इसी तरह की मिलती है। गुरु मुद्रिका तो होती है लेकिन कोई न कोई उसे रेखा काट देती है। अब हम इस हथेली को ही थोड़ा जूम करते हैं तो आपको चीज़ें थोड़ी सी स्पष्ट होगी। यदि आपकी गुरु मुद्रिका को कोई रेखा काट दे, जैसे देख लीजिए यहाँ से एक रेखा यहाँ निकल के जा तो रही है, ये देखिए ये रेखा निकल कर जा तो रही है,
पूरी नहीं हुई, यदि ये पूरी भी हो जाती है लेकिन इसे कोई रेखा यहाँ से ऐसे काट रही है या फिर ऐसे काट रही है, तो ये काटना कहीं ना कहीं आपके जो है मानसिक रूप से परेशान होने की सूचना होती है। मानसिक रूप से तनावग्रस्त होते हैं ऐसे व्यक्ति, कुछ ना कुछ मन में चलते रहता है, कोई ना कोई तनाव चलते रहता है। तो रेखाओं में थोड़े थोड़े से अंतर होने पर शुभ परिणाम अशुभ में बदल जाते हैं। तो हमें किसी भी चीज़ के प्रिडिक्शन करने से पहले सभी चीज़ों पर हमें अवश्य ध्यान देनी चाहिए। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।